Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका ज्योग्राफी टीचर और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पर निकलने वाले हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, लोकेशन एंड एक्सटेंट। बच्चों देखो, इस चैप्टर को हल्के में बिल्कुल मत लेना। ये पूरी ज्योग्राफी की नींव है, द फाउंडेशन। अगर आपको लोकेशन और एक्सटेंट ठीक से समझ आ गया ना, तो आगे के चैप्टर्स जैसे क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, पॉपुलेशन, सब कुछ आपको मक्खन जैसा आसान लगेगा। और इसकी सबसे स्पेशल बात क्या है, हम सिर्फ इंडिया को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इंडिया के साथ साथ ब्राजील को भी समझेंगे। एक कंपैरेटिव स्टडी, यानी एक तुलनात्मक अध्ययन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर सुपर इंपॉर्टेंट है। इससे आपको मैप क्वेश्चंस मिलेंगे, 1 मार्क एमसीक्यूज आएंगे और 3 मार्क के कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाले क्वेश्चंस तो पक्का आते हैं। तो पूरा ध्यान यहाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी मजेदार एक्टिविटी करते हैं, एक आइस ब्रेकर, बिल्कुल जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। स्क्रीन पर आपको 2 फ्लैग्स, 2 झंडे दिख रहे हैं। एक तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप सबने पहचान लिया होगा, आखिर दिल से कनेक्ट है ना? लेकिन दूसरा वाला शायद कुछ बच्चों के लिए नया हो। चिंता की कोई बात नहीं, अगर नहीं पहचाना तो मैं आपको कुछ हिंट्स देती हूँ। लेट्स सी इफ यू कैन क्रैक द कोड। ओके, चलिए पहले देश के क्लूज दिखते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट हिंट, द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में आबादी के मामले में पॉपुलेशन वाइज दूसरे नंबर पर आने वाला देश। सेकेंड हिंट, फेमस फॉर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। बच्चों, हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि यूरोपियंस यहाँ मसालों के ट्रेड के लिए तो आए थे। काली मिर्च, इलायची आज भी वर्ल्ड फेमस है। और थर्ड क्लू, जिसे सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट हियर। यहाँ क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं, एक इमोशन है। अब तक तो आई एम श्योर सबको पता चल गया होगा। बिल्कुल सही, ये है हमारा प्यारा देश इंडिया, भारत। ग्रेट, अब आते हैं दूसरे फ्लैग पर, कंट्री नंबर 2। इसके क्लूज हैं, फर्स्ट, फेमस फॉर सांबा डांस। ये एक वर्ल्ड फेमस हाई एनर्जी डांस फॉर्म है जो वहाँ के कार्निवल्स की जान है। सेकेंड क्लू, नोन एज द कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। सोचो, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये देश इतनी ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करता है, इतनी ज्यादा कि इसे दुनिया का कॉफी पॉट ही कह दिया जाता है। और थर्ड क्लू, फुटबॉल इज अ वेरी पॉपुलर स्पॉट हियर। जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट के लिए पैशन है, वहाँ फुटबॉल के लिए दीवानगी है। पेले, रोनाल्डो, नेमार जैसे लेजेंड्स इसी देश से हैं। तो क्या गेस किया आपने? करेक्ट, ये देश है ब्राजील। तो बच्चों, अब आप समझ गए हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं 2 विशाल देशों, इन 2 जायंट्स, इंडिया एंड ब्राजील का कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। हम उनकी लोकेशन यानी उनकी स्थिति, उनका एक्सटेंट यानी उनका विस्तार, उनकी हिस्ट्री यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उनकी ज्योग्राफी को आमने सामने रखकर कंपेयर करके पढ़ेंगे। पता है, ये ज्योग्राफी सीखने का सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है, क्योंकि जब आप चीज़ों को कंपेयर करते हो तो कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। ये है हमारा आज का प्लान, हमारा लर्निंग जर्नी। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले इंडिया की ज्योग्राफी को डिकोड करेंगे, फिर ब्राजील की, फिर दोनों की हिस्ट्री को कंपेयर करेंगे। उसके बाद कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एंड में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के साथ पूरे चैप्टर को क्विकली रिवाइज करेंगे। सो दिस इज आवर रोड मैप फॉर टुडेज क्लास। लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, पूरे फोकस के साथ। सेक्शन 2, जिसमें हम अपने देश इंडिया की जियोग्राफिकल आइडेंटिटी यानी उसकी स्थिति और विस्तार को, लोकेशन एंड एक्सटेंट को बहुत डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे देश का आधिकारिक नाम, द ऑफिशियल नेम, है रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी भारत गणतंत्र, और हमारी कैपिटल, राजधानी है न्यू दिल्ली। बच्चों, यहाँ रिपब्लिक या गणतंत्र वर्ड का मतलब समझो। रिपब्लिक वो देश होता है जिसका हेड ऑफ स्टेट यानी हमारे प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं, उन्हें चुना जाता है। वो किसी राजा या रानी की तरह हेरिडेटरी पोस्ट पर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक वैल्यू है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, स्टार मार्क कर लो इसे। इंडिया की ग्लोबल पोजीशन क्या है? पूरे ग्लोब पर, पूरी पृथ्वी पर इंडिया है कहाँ? इसको समझने के लिए ग्लोब को 2 इमेजिनरी लाइन्स से डिवाइड करते हैं। देखो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 0 डिग्री पर, उसे कहते हैं इक्वेटर। ये अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ऊपरी हाफ को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और लोअर हाफ को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। अब आप इमेज में देखो, इंडिया पूरी तरह से इक्वेटर के ऊपर है, नॉर्थ में, इसलिए इंडिया इज इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
सिंपल। अब वर्टिकल लाइन देखो, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन, ये अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध और वेस्टर्न हेमिस्फीयर पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड करती है। इंडिया प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, तो फाइनल आंसर क्या हुआ? इंडिया इज लोकेटेड एंटायरली इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ग्लोब से अब थोड़ा जूम इन करते हैं कॉन्टिनेंट लेवल पर। हम सब जानते हैं कि इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में है, लेकिन एशिया तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो एशिया में एग्जैक्टली कहाँ? आप स्क्रीन पर मैप में क्लियर देख सकते हैं कि इंडिया एशिया के सदर्न पार्ट में है, यानी एशिया के दक्षिणी हिस्से में। एक पेनिनसुला की तरह इंडियन ओशन में एक्सटेंड करता है। बच्चों, ये लोकेशन इंडिया को बहुत स्ट्रेटेजिक बनाती है। इससे हमें एक लंबी कोस्ट लाइन मिलती है और इंटरनेशनल सी रूट्स पर कंट्रोल मिलता है। चलिए एक और टेक्स्ट बुक एक्टिविटी। अब हम इंडिया का एग्जैक्ट एड्रेस, उसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट पता करेंगे। आपके सामने कुछ ब्लैंक स्पेसेस हैं। इंडिया की मुख्य भूमि, द मेनलैंड, किन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है? आपको इन ब्लैंक स्पेसेस में करेक्ट डिग्री वैल्यूज फिल करनी है। चलो कोशिश कीजिए अपने टेक्स्ट बुक मैप को रेफर करके इसका आंसर ढूंढने की। थोड़ा टाइम लो। और ये है द आंसर। इन वैल्यूज को अपने ब्रेन में सेव कर लो, आगे बहुत काम आएंगी। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यानी साउथ से नॉर्थ तक का फैलाव है 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यानी वेस्ट से ईस्ट तक का फैलाव है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट तक। बच्चों, लैटिट्यूड यानी अक्षांश किसी जगह की इक्वेटर से दूरी बताता है, और लॉन्जिट्यूड यानी देशांतर प्राइम मेरिडियन से दूरी बताता है। ये नंबर्स इंडिया का एग्जैक्ट फ्रेम है ऑन द वर्ल्ड मैप। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जामिनर का फेवरेट ट्रिक क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ज्यादातर बच्चे कन्याकुमारी बोल देते हैं, लेकिन वो गलत है। कन्याकुमारी इंडिया की मेनलैंड का मुख्य भूमि का सदर्न मोस्ट टिप है, लेकिन इंडिया की टेरिटरी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी आते हैं, है ना? और उनका सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। आप इसकी लोकेशन देखो, 6 डिग्रीज 45 मिनट्स नॉर्थ। ये कन्याकुमारी के 8 डिग्रीज 4 मिनट से भी ज्यादा साउथ में है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट, 2004 की सुनामी में ये पॉइंट सबमर्ज हो गया था, बट इट इज स्टिल कंसिडर द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन। इसको भूलना मत। चलिए अब इंडिया के आसपास को जानते हैं। आपके सामने इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, ध्यान से इसको ऑब्जर्व कीजिए। एक देश की ज्योग्राफी उसके पड़ोसी देशों यानी नेबरिंग कंट्रीज और आसपास के सागर और महासागर यानी सराउंडिंग वाटर बॉडीज से भी डिफाइन होती है। मैप रीडिंग एक स्किल है बच्चों, और हम इसको मास्टर करेंगे, आई प्रॉमिस। चलो इस टेबल को मैप के साथ मिलकर फिल करते हैं। डायरेक्शन बाय डायरेक्शन चलेंगे। सबसे पहले ईस्ट। इंडिया के पूरब में देखो 2 देश हैं, बांग्लादेश और म्यांमार, और वाटर बॉडी है बे ऑफ बंगाल। गुड। अब नॉर्थ में चलो। उत्तर में हमारे पड़ोसी हैं चाइना, नेपाल और भूटान, जो हिमालयस के उस पार है। और यहाँ नॉर्थ वेस्ट में देखो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अब वेस्ट यानी पश्चिम में यहाँ है पाकिस्तान और वाटर बॉडी है अरेबियन सी। और फाइनली साउथ में दक्षिण में यहाँ हमारे 2 आइलैंड नेबर्स हैं समुद्र के पार, श्रीलंका और मालदीव्स। और इन सब को घेरे हुए है विशाल इंडियन ओशन, एक लौता ओशन जिसका नाम किसी देश पर है। तो इंडिया की लोकेशन, एक्सटेंट और पड़ोसियों को हमने अच्छे से समझ लिया। अब टाइम है वर्ल्ड के दूसरे कोने में चलने का। अब हम सेम कॉन्सेप्ट्स को ब्राजील पर अप्लाई करेंगे। तो रेडी हो जाइए फॉर सेक्शन 3, ब्राजील्स ज्योग्राफिक आइडेंटिटी, यानी ब्राजील की स्थिति और विस्तार। कंपैरेटिव स्टडी का असली मजा अब आएगा। जैसे इंडिया का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, वैसे ही ब्राजील का आधिकारिक नाम है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। और ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। बच्चों, एक अमेजिंग फैक्ट बताऊं, ब्राजीलिया एक प्लान्ड सिटी है। इसे 1960s में खास तौर पर कैपिटल बनाने के लिए ही डिजाइन करके बनाया गया था, बिल्कुल जंगल के बीच में। अब ध्यान दो, ब्राजील की ग्लोबल पोजीशन इंडिया से बिल्कुल अलग और बहुत यूनिक है। आप इमेज में देखो, इक्वेटर लाइन ब्राजील के बीच से नहीं बल्कि उसके नॉर्दर्न पार्ट से क्रॉस कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ, सोचो। इसका मतलब है कि ब्राजील का थोड़ा सा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा, द मेजर पार्ट, सदर्न हेमिस्फेयर में है। और प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस से देखें तो ये पूरी तरह से वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है। तो इसको कंपेयर करो, इंडिया था नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न में, जबकि ब्राजील है नॉर्दर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों में। अब आते हैं ब्राजील की कॉन्टिनेंटल पोजीशन पर।
ब्राजील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में यानी उत्तरी भाग में लोकेटेड है। और जैसा आप मैप में देख सकते हैं, ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इट इज़ अ जायंट। ये इतना बड़ा है कि ये अकेले ही साउथ अमेरिका का लगभग आधा एरिया कवर कर लेता है। अब फिर से डिटेक्टिव बनने का टाइम है। जैसे हमने इंडिया का एक्सटेंट फाइंड किया था, अब आपको ब्राजील का लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट इन ब्लैंक स्पेसेस में फिल करना है। हिंट, इस बार एन नॉर्थ, एस साउथ और डब्ल्यू वेस्ट पर खास ध्यान देना। लेट्स सी हु गेट्स इट राइट। और ये है दी आंसर। ब्राजील का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट नॉर्थ से साउथ तक है 5 डिग्रीज 15 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 33 डिग्रीज 45 मिनट्स साउथ तक। देखा आपने, ये एन से शुरू होकर एस तक जा रहा है, जिसका मतलब है कि इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री इसके बीच से गुजर रही है। और इसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है 34 डिग्रीज 47 मिनट्स वेस्ट से लेकर 73 डिग्रीज 48 मिनट्स वेस्ट तक। यहाँ डब्ल्यू का मतलब है वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। इन वैल्यूज को भी अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखते हैं ब्राजील के पड़ोसियों को। ब्राजील की बॉर्डर बहुत सारे देशों से लगती है। नॉर्थ में है फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गयाना, वेनेजुएला और कोलंबिया। वेस्ट में है पेरू, बोलिविया और पैराग्वे। साउथ में है अर्जेंटीना और उरुग्वे। और ब्राजील के पूरे ईस्ट में एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन है अटलांटिक ओशन के साथ। बच्चों, एक जबरदस्त जीके फैक्ट बताऊं? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सिर्फ 2 देश, चिले और इक्वाडोर ऐसे हैं जिनकी बॉर्डर ब्राजील से नहीं लगती है। बाकी सब ब्राजील के पड़ोसी हैं। सोचो कितना बड़ा देश है। बच्चों, ज्योग्राफी सिर्फ जमीन और नक्शों के बारे में नहीं होती। किसी भी देश को पूरी तरह समझने के लिए उसकी हिस्ट्री, उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। अब हम इंडिया और ब्राजील दोनों की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आमने सामने रखकर कंपेयर करेंगे। पहले बात करते हैं इंडिया की। हम सब जानते हैं कि इंडिया लगभग 150 साल तक ब्रिटिश रूल के अंडर था। अंग्रेजों ने हम पर राज किया। आखिरकार एक लंबे फ्रीडम स्ट्रगल के बाद 1947 में हमें आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी के बाद का रास्ता आसान नहीं था। हमें पार्टीशन झेलना पड़ा, 3 बड़े वॉर्स लड़ने पड़े और देश के कई हिस्सों में फैमिन यानी अकाल जैसे सिचुएशंस का सामना करना पड़ा। इन सभी मुश्किलों के बावजूद इंडिया ने हिम्मत नहीं हारी और आज इंडिया इज अ मेजर डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया को एक ग्लोबल मार्केट यानी एक वैश्विक बाजार के रूप में भी देखा जाता है। इंडिया की एक बहुत बड़ी ताकत, अ वेरी बिग स्ट्रेंथ है यहाँ के लोग, यहाँ की पॉपुलेशन। इंडिया में यूथ यानी युवाओं की संख्या आबादी में बहुत ज्यादा है। इसे हम वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। बच्चों, जब किसी देश में काम करने वाले हाथ ज्यादा होते हैं तो उस देश की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ती है। इस एडवांटेज को डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं। इसीलिए इंडिया इज लुक्ड अपॉन एज अ यंग एंड प्रॉमिसिंग कंट्री। अब ब्राजील की कहानी सुनो। जैसे हम पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया, ब्राजील पर पोर्टुगीज ने रूल किया था। और 1-2 साल नहीं, फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज, 300 साल से भी ज्यादा। सोचो, हमसे डबल टाइम तक वो कॉलोनी थे। ब्राजील को आज़ादी हमसे बहुत पहले 1822 में ही मिल गई थी, लेकिन आज़ादी के बाद भी वहाँ स्टेबिलिटी नहीं आई। 1930 से 1985 तक यानी 50 साल से भी ज़्यादा ब्राज़ील में डेमोक्रेसी नहीं थी, बल्कि वहाँ एक पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट थी यानी सेना का शासन था। 20th सेंचुरी के एंड में ब्राज़ील ने बहुत सारी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज यानी आर्थिक परेशानियों का सामना किया, बट इट हैज़ ओवरकम देम। और आज ब्राज़ील को फ्यूचर का एक इम्पॉर्टेंट मार्केट माना जाता है। ये टेबल बच्चों एग्जाम के लिए परफेक्ट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये दोनों कंट्रीज की हिस्ट्री को एकदम क्लियर कंपेयर करता है। चलो इसको डीकोड करते हैं। कॉलोनियल रूलर, इंडिया का ब्रिटिश, ब्राजील का पोर्चुगीज। पॉइंट 1, इंडिपेंडेंस ईयर, इंडिया 1947, ब्राजील 1822। पॉइंट 2, पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट यानी आज़ादी के बाद की सरकार। इंडिया शुरू से ही एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहा, लेकिन ब्राजील में 50 साल से ज्यादा मिलिट्री गवर्नमेंट थी। पॉइंट 3, और करंट स्टेटस, इंडिया एक मेजर डेवलपिंग कंट्री है और ब्राजील एक इम्पॉर्टेंट फ्यूचर मार्केट है। पॉइंट 4, अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आए तो ये पॉइंट्स आपको फुल मार्क्स दिलाएंगे। अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने का टाइम आ गया है। आपकी टेक्स्ट बुक में एक सेक्शन है कलर्स ऑफ बोथ, जिसमें दोनों कंट्रीज को कंपेयर करने वाले कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं। चलिए उन्हें एक एक करके सॉल्व करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। पहला सवाल बहुत सिंपल है। आपने दोनों कंट्रीज के मैप्स देखे, उनको दिमाग में लाओ और बताओ इन दोनों में से विच कंट्री इज लार्जर इन साइज, यानी क्षेत्रफल में, एरिया वाइज कौन सा देश बड़ा है,
इंडिया या ब्राजील? सोचो सोचो। एंड द आंसर इज ब्राजील। और छोटा मोटा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। आप नंबर्स देखो, ब्राजील का टोटल एरिया है 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, जबकि इंडिया का एरिया है 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इसका मतलब ब्राजील एरिया वाइज इंडिया से लगभग 2.5 गुना यानी मोर देन 2.5 टाइम्स बड़ा है। ये फैक्ट हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने पढ़ा कि दोनों ही देश फेडरल रिपब्लिक्स हैं। फेडरल का मतलब होता है कि कंट्री स्टेट्स में डिवाइडेड है। तो आपको बताना है कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और ब्राजील में कितने स्टेट्स हैं। चलो रिकॉल करो। तो करेक्ट आंसर है इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश वो एरियाज हैं जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। ब्राजील में देयर आर 26 स्टेट्स एंड 1 फेडरल डिस्ट्रिक्ट। ये फेडरल डिस्ट्रिक्ट उनकी कैपिटल ब्राजीलिया के लिए बनाया गया है, बिल्कुल वैसे जैसे हमारी कैपिटल दिल्ली एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी एनसीटी है। चलिए अब हम अपने फाइनल सेक्शन पर आ गए हैं। इसमें हम आपकी टेक्स्ट बुक के डू यू नो बॉक्स से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कवर करेंगे और फिर पूरे चैप्टर का एक सुपर क्विक रीकैप करेंगे ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में लॉक हो जाएं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनकी इंडिपेंडेंस डेज को लेकर। हम अपना स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं और ब्राजील अपना इंडिपेंडेंस डे 7 सितंबर को सेलिब्रेट करता है। देखो कितना क्लोज है, अगस्त और सितंबर, यानी दोनों ही देश लगभग एक ही सीजन में आज़ाद हुए थे। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझो, ये सिविक्स का भी कॉन्सेप्ट है। दोनों देश रिपब्लिक हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट के सिस्टम में बहुत बड़ा फर्क है। इंडिया में फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक सिस्टम है। इसका आसान मतलब है कि हम वोटर्स एमपीज को चुनते हैं और जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है वो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है और उनका लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है। लेकिन ब्राजील में फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक सिस्टम है। वहां वोटर्स डायरेक्ट प्रेसिडेंट को चुनते हैं, प्रेसिडेंट ही एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। तो सिंपल शब्दों में इंडिया में प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड और ब्राजील में प्रेसिडेंट इज द रियल हेड। एक और छोटा सा बट इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्राजील का नाम ब्राजील कैसे पड़ा? ये नाम वहां के एक लोकल ट्री पाउ ब्राजील के नाम से आया है। इस पेड़ की लकड़ी आग की तरह लाल यानी एम्बर रेड होती थी। पहले इसका यूज रेड डाई बनाने के लिए होता था। इसी खास ट्री के नाम पर पूरे देश का नाम ब्राजील पड़ गया। इंटरेस्टिंग है ना? तो चलिए पूरे चैप्टर को 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। ये हैं की पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल नहीं भूलने। इंडिया की लोकेशन नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर सदर्न एशिया में। ब्राजील की लोकेशन नॉर्दर्न, सदर्न और वेस्टर्न तीनों हेमिस्फीयर्स में नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 N to 37 डिग्री 6 N। ब्राजील का 5 डिग्री 15 N to 33 डिग्री 45 S। कॉलोनियल रूल इंडिया पर ब्रिटिश, ब्राजील पर पोर्चुगीज। गवर्नमेंट टाइप इंडिया पार्लियामेंट्री, ब्राजील प्रेसिडेंशियल। बच्चों, इस कंपैरेटिव स्टडी से हमने देखा कि कैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री मिलकर एक देश का प्रेजेंट और फ्यूचर शेप करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। दिस लेसन was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.